मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और युद्ध के माहौल के बीच अब ईरान के राष्ट्रपति का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ईरान अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा। उसने माफी भी मांगी है जो कुछ अभी तक हुआ है, क्योंकि ईरान की तरफ से हमने देखा कि 8 पड़ोसी मुल्कों पर हमला किया गया, मिसाइलों से, ड्रोन से। लेकिन इसके साथ ही ईरान की तरफ से एक चेतावनी भी दी गई। यह चेतावनी साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि ईरान को दबाव में लाकर, झुकाकर सरेंडर करवाने की बात कर रहे हैं, उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। यानी एक तरफ शांति का संदेश अपने पड़ोसी मुल्कों को दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी ताकत का संकेत भी दे रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ईरान ने अचानक ये बड़ा ऐलान क्यों किया, क्यों सामने आए हैं ईरान के राष्ट्रपति, खाड़ी देशों से माफी क्यों मांगी और क्यों डोनाल्ड ट्रंप से खाड़ी देश नाराज बताए जा रहे हैं। तो चलिए पूरी खबर को एक एक करके शुरू से समझते हैं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। मिडिल ईस्ट की जंग में आज एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिलाकर रख दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। कल तक जो ईरान अपने पड़ोसियों को मिसाइलों और ड्रोन की धमकी दे रहा था, उन पर हमले कर रहा था, आज वही ईरान पूरी तरह से बदला बदला नजर आ रहा है। सुर पूरी तरह से ईरान के बदल गया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी इतनी जल्दी। 8वां दिन है आज युद्ध का। उन्होंने ना सिर्फ पड़ोसी देशों पर हमला ना करने की कसम खाई है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर माफी भी मांगी है, जो कुछ पिछले दिनों हुआ है। लेकिन रुकिए, थोड़ा थमिए। क्या ये ईरान की कमजोरी है या ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल ईरान ने चल दी है? दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति ने अपनी रणनीति में 180 डिग्री का टर्न लिया है, बदलाव किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भाई ईरान अपने किसी भी पड़ोसी मुल्क पर हमला नहीं करेगा, हम माफी मांगते हैं जो कुछ हुआ पीछे। उन्होंने उन देशों को भी सख्त चेतावनी दे दी है कि जो ईरान के सरेंडर का सपना देख रहे थे, यानी कि अमेरिका और इजराइल को धमकी दे दी है। पेजेश्कियान ने कहा है कि हमारा इरादा पड़ोसियों से लड़ने का नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम घुटने टेक देंगे वो नाकाम होंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स इसके पीछे की असली वजह कुछ और बता रहे हैं। ईरान अब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में अकेला नहीं पड़ना चाहता। जी हां, वो सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को यह भरोसा दिला रहा है कि ईरान ने जो कुछ किया वो मजबूरी में लिया गया, एहतियातन एक कदम था। ईरान से उन्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। यह एक सोची समझी कूटनीति है ताकि अमेरिका को इन देशों के एयरबेस इस्तेमाल करने से रोका जा सके, क्योंकि ईरान ये समझ गया है कि भाई जिन देशों पे, पड़ोसी मुल्कों पर उसने हमला किया, वो ये देश जान गए हैं कि ईरान की ताकत क्या है। वो ये भी समझ गए हैं कि अमेरिका का दो मुंहा रुख किस तरह से सामने आ गया है कि वो कहता रहा कि हम इन मुल्कों को बचाएंगे, इनकी रक्षा करेंगे, लेकिन वो पीछे हट गया। अब ईरान ने गेंद इन अपने पड़ोसी मुल्कों के पाले में डालकर ये जताने और बताने की कोशिश की है कि अमेरिका आपको बचाने नहीं आया और हम आपको मारने की कुव्वत और ताकत रखते हैं, तो इसलिए हम पड़ोसी हैं। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था ना कि पड़ोसी आप नहीं बदल सकते, तो इसलिए हमें साथ रहना है। अमेरिका तो सब कुछ तबाह करके, हमको बर्बाद करके चला जाएगा, फिर हम कैसे उभरेंगे? इसलिए अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। आप अमेरिका की मदद मत करो, हम आप पर हमला नहीं करेंगे। ये बिटवीन द लाइंस ना कहते हुए बहुत कुछ कह दिया है। हाँ, अब कहानी में एक असली ट्विस्ट भी आता है। जहां ईरान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, वहीं अमेरिका के पुराने साथी यानी खाड़ी देश डोनाल्ड ट्रंप से इस वक्त बेहद नाराज है। इसका भी फायदा ईरान ने उठाया है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों की ट्रंप और इजराइल से 2 मुख्य शिकायतें हैं। पहली ये कि उन्हें डर है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला किया, अगर वो ईरान की धरती पर कदम रखकर हमला करता है, अपने सैनिकों को उतारता है, तो ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स जवाबी कार्रवाई में इन खाड़ी देशों के तेल के कुओं और रिफाइनरी को तबाह कर देंगे। दूसरी, खाड़ी देशों को लग रहा है कि अमेरिका उन्हें बिना भरोसे में लिए इस महायुद्ध में झोंक रहा है। वो अपनी जमीन को किसी और की जंग के लिए बैटल ग्राउंड नहीं बनने देना चाहते। और यही वजह है कि आज ईरान और खाड़ी देशों के बीच एक खामोश सहमति बनती दिख रही है कि भैया ट्रंप, हाथ जोड़ते हैं तुमसे, जाओ, हमारा मोहल्ला, हमारा पड़ोस, हमारा देश छोड़कर जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि ईरान ने अपना रास्ता बदल लिया है। वो पड़ोसियों को डराने की बजाय उन्हें अपनी ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं खाड़ी देशों की नाराजगी अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। अगर सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया तो ईरान को हराना ट्रंप के लिए नामुमकिन हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ईरान वाकई
शांति चाहता है या ये किसी बड़े हमले से पहले की तैयारी है, उसकी कुछ अलग रणनीति पर वो काम कर रहा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।